माता पिता वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे नौकार का न सिखाया। माता पिता वो है जिनके लिए मैं आज भी एक राजा बेटा, और उसमें भी खास कर माँ के लिए कहूँ ना कि घुटनों पर रेंगते रेंगते न जाने कब मैं खड़ा हुआ, कब तेरे आंचल की छांव में माँ मैं बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह, प्यार ये तेरा कैसा है। प्यारा बेटा राजा बेटा मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी बड़ा हो जाऊँ माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ, मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। माता पिता के जितने ऋण चुकाए जाए उतने कम है। क्षण क्षण अगर उनकी सेवा में अगर पूरा जीवन भी लुटा दिया जाए ना तो कदाच कम है। माँ के लिए तो कई बात, माँ का प्यार ऐसा है ना जो हर बार दिखता है। यहाँ पर अगर देखा होगा कि बेटियों ने कुछ अपनी प्रस्तुति दी और माँ की आंखें हर्ष से भर आई, लेकिन दूसरी जगह पर एक पिता होता है जो अपनी आंखों से कभी आंसू नहीं गिराता, चेहरे पर एक मुस्कान ला देता है, ढेर सारा आशीर्वाद दे देता है, लेकिन अपनी भावनाएं कभी अपने आंखों से व्यक्त नहीं करता, क्योंकि पिता को रोना नहीं आता ऐसा हम मान कर चलते। पिता रोता हुआ नजर नहीं आता, पिता सिर्फ डांटता हुआ दिखाई दे सकता है, पिता रोकता हुआ दिखाई दे सकता है, टोकता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन पिता रोता हुआ नजर नहीं आ सकता। ना जाने दुनिया के कितने झमेले अपने पास अपने छाती में रखकर पिता घर में आता है एक प्यारी सी मुस्कान लेकर, क्योंकि पिता के बारे में सिर्फ यही कहा जाता है कि बिना आंसू और आवाज के जो रोता है वो बाप होता है। बिना आंसू और आवाज के जो रोता है वो बाप होता है। अपने बच्चों की तकलीफों को अपने बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। मानता हूं कि माँ हमें 9 महीने अपनी कोख में रखती है, लेकिन 9 महीने जो अपने दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। पिता का प्यार कहीं नजर नहीं आएगा। अब भी मैं अगर कहूं, अगर किसी भी संतान को अपने जाओ, अब भाग कर जाकर अपनी माँ को गले लगाओ, 2 सेकंड भी वो संतान विचार नहीं करेगी और जाकर सीधे अपनी माँ को गले लगा देगी। लेकिन उसके विपरीत अगर कहूं कि आपके पिता यहाँ कहीं भी नजर आते हो तो जाओ, जाकर उन्हें सीने से लगा लो, जाकर उन्हें अपने गले से लगा लो, तो कदाच एक थोड़ी देर के लिए मन में शंका आएगी कि कैसे जाऊं। माँ के प्रति हर संतान का झुकाव होता है, लेकिन पिता की तरफ नहीं, क्योंकि बचपन से ही लेकर एक पिता की छवि एक संतान के रूप में बस यही होती है कि पिता डांटते हैं, पिता रोकते हैं, टोकते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा वो प्यार कभी देख नहीं पाता। या यूं कहूं कि पिता कभी अपने प्यार को व्यक्त होने नहीं देता। दुनिया के जितने भी साहित्यकार लेखक है ना, सभी से मुझे एक शिकायत हमेशा रहती है कि माँ पर तो आपने ढेर सारे उपन्यास लिख दे, लेकिन कहीं भी पिता पर आपने एक वाक्य तक नहीं लिखा, और अगर कहीं लिखा हो तो पिता वैसे नहीं, पिता डांटता है, पिता फटकारता है, रोकता है, टोकता है, लेकिन अपनी उस कड़क छाती के अंदर जो प्यार का सैलाब बनाकर प्यार की नदियां बहाता है वो पिता किसी को नजर नहीं आता। माँ अगर बच्चों को मखमली गोद देती है तो पिता सुरक्षा की गोद देता है। माँ अगर घर का गौरव है तो पिता घर का अस्तित्व है। माँ अगर अपने बच्चों को अपने हाथों से मीठा मीठा भोजन खिलाती है तो जीवन भर उस भोजन की व्यवस्था वो पिता करता है। माँ अगर बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो गिर जाने के बाद अपने पैरों पर फिर कैसे खड़ा होना वो सिर्फ और सिर्फ पिता सिखाते हैं। माँ अगर बुद्धि को चाहती है तो पिता शक्ति को चाहते हैं। आइए, आज इन माताओं पिताओं को कहने के लिए तो बहुत कुछ है। माता पिता का विषय ऐसा है ना भाग्यशाली कि आज मुझे पूरी रात बिठा दिया क्या जाए ना कि माता पिता पर आपको बोलना है तो कदाच मैं अपनी सारी भावनाएं अपने शब्दों द्वारा आप तक पहुंचा दूं। समय को भी मुझे मान देना है, लेकिन ये 2 शख्सियत है। कहते हैं कि अपनी जान में से जान देती है माँ, अपनी रक्त में से रक्त देती है माँ, खुशियों में से खुशियां देती है माँ। अजी पूजना है तो उस माँ को पूजो, भगवान को क्यों पूजते हो, क्योंकि उस भगवान को भी तो जन्म देती है माँ। आइए, इन सभी संतानों के लिए अपने उस मंदिर वाले भगवान से भी ऊपर अगर कोई उनके जीवन का अगर जीता जाता भगवान है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक माता पिता ही हो सकते हैं। क्योंकि जीवन में आपने देखा होगा हर भगवान का मंदिर मिलेगा आपको, छोटे से बड़े जितने भी देवी देवता हैं सभी के भगवानों के मंदिर दिखेंगे, लेकिन ये 2 ऐसे जीवंत भगवान हैं जिनका मंदिर आपको कहीं नहीं दिखेगा। बस अगर उनका मंदिर बनाना चाहते हो तो अपने दिल में बना लो। जेब में कदाच 2000 की नोट कम रखना साहब, लेकिन अपने माता पिता के फोटो जरूर रखना,
क्योंकि मुसीबत के वक्त कदाच वो 2000 की नोट आपके काम आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुसीबत के वक्त ये दो देवता ऐसे हैं जो आपको हर मुसीबत में रास्ता दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आइए इनकी भक्ति के लिए ताली चलो। बस इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा और इन्हें बधाते हुए सभी संतानें यही कहेंगे, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मेरा, हम कर उंगली जिनके है बचपन चला। होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो बार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जीवन में एक माता पिता की जीत कब होती है पता है? जीवन में एक माता पिता की जीत तब होती है जब बुढ़ापे में संतान अपनी माता पिता को गले से लगा कर रखे, तब माता पिता की जीत तब होती है जब अपनी संतानों की वजह से उनके चेहरे पर मुस्कान आए और उनकी आंखों में आंसू आए, लेकिन आंसू हर्ष के। आज अपने आपके प्यार की जीत नहीं, आज इनके संस्कारों की जीत है कि आपके प्रति, आपके दिल में इनके प्रति जो प्रेम है ना, आज ये सारा प्रेम आपने इन्हें अक्षत से तो बधा लिया, आज एक बार अपने जिगर से अपने दिल से लगा कर देखो। बचपन में कई बार हम जमीन पर गिरे होंगे, हमें चोट आई होगी, हमारी चोट पर माँ ने मानो ऐसे हाथ फैला दिया और मानो चोट थोड़ी देर में ठीक हो गई, हम रोना भी बंद कर देते। कई बार गुस्से में माँ ने आकर हमें चाटा भी लगाया होगा, लेकिन हमारे आंखों में आंसू बाद में आए होंगे, लेकिन पहले हमारी माँ हमारे साथ रोने बैठ गई होंगी। कई बार ऐसा वक्त आया होगा, कई बार पिता ने आपको कोई गलत काम करने से रोका भी होगा, आपके इच्छा के विरुद्ध जाकर पिता ने आपको टोका भी होगा, लेकिन दूसरी बार अकेले घर बैठकर जब पिता ने अपने फैसले पर फिर से गौर फरमाया होगा, तब अपने आप को कोसा होगा कि एक छोटी सी ख्वाहिश में अपने संतानों की पूरी नहीं कर सकता। जेब भले ही खाली हो लेकिन मना करते नहीं देखा, जेब भले ही खाली हो लेकिन मैंने मना करते नहीं देखा। मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। माता पिता सिर्फ एक चीज चाहते हैं अपने संतान से। माता पिता कभी नहीं पूछेंगे कि तूने अपने जीवन में दौलत कितनी कमाई, तूने एक फ्लैट से 2 फ्लैट किए या एक दुकान से दूसरी दुकान की। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहेंगे, बेटा बचपन में मैंने तेरी उंगली पकड़ी थी, बुढ़ापे में बस तू मेरा हाथ पकड़ लेना। आज ये मौका है अपने सारे किए हुए गुनाहों को अपने पिता से, अपने माता से गले लगकर एक बार दिल को सुकून पहुंचेगा। कई बार सुबह उठकर माता पिता के पैर हर कोई छूता है। यहाँ पर बैठे हर सुसंस्कारी व्यक्ति होंगे जो सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम जरूर करते हैं, लेकिन अगर आपके माता पिता जीवंत है तो जीवन में एक बार ही सही उन्हें अपने जीवन से, अपने गले से लगा कर देखो, क्या सुकून मिलेगा। एक बार जीवन में अनुभव करके देखो। एक बार माता पिता को अपने गले लगा करेंगे, जन्मदाता है जो नाम जिनसे मेरा, थाम कर उंगली जिनके है बचपन चला। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो बार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, अब से पाया वरदान है।
राधा की पहचान है, उसमें राधा की पहचान है। संतान तो संतान, जब माता पिता अपने वात्सल्य पर उतर आए ना, तो किसी और की संतान को भी अपना मानकर उसे ढेर सारा प्यार देती है, उसे हम बहू कहकर पुकारते हैं। जब बहुओं की आंखों में भी, जब अपने सास ससुर के प्रति अगर आंखों में इतना वात्सल्य उमड़ आए, क्योंकि जन्म देने वाली माँ को कदाच आप छोड़कर आए हो, लेकिन आज जीवन भर साथ निभाने वाली इस माँ का हाथ पकड़कर आपकी कई गलतियों को इस माँ ने सुधारा होगा। अपनी बेटी को कदाच वो भूल चुकी होगी, क्योंकि आपने इतना प्यार और वात्सल्य इन्हें दिया, कभी कदाच खुद की जन्मी उस बेटी की याद नहीं आते हो, क्योंकि आपने ही इतना बेटी जैसा प्यार उन्हें दिया है। आइए संपूर्ण परिवार आप आगे आ जाओ, जितने भी बच्चे सारे आगे आ जाओ, बच्चे आगे आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ। मैं आज की इस खुशी के मौके पर किसी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, क्योंकि आई हेट टीयर्स ललिता। आगे आइए सारा परिवार, कालीचा रखिएगा, थोड़े थोड़े नीचे बैठ जाए सभी जन। क्या बात है, वाह भाई वाह। आज ये संपूर्ण परिवार और सभी माताओं पिताओं से निवेदन है कि अपना ढेर सारा आशीर्वाद, जितना भी आपके मन में आशीर्वाद है, सभी अपने बच्चों पर न्यौछावर करना। और ये पूरा परिवार देखकर मन में बस यही उम्मीद होती मेरी, लोग जहाँ पर रहते हैं जगह को वो घर कहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं प्यार का मंदिर कहते हैं, प्यार का मंदिर कहते हैं, उस प्यार का मंदिर कहते हैं। और आज के इस मौके पर अपने माता पिता से आपको एक वादा करना है। कैसे करोगे वादा? आपने हाथ रखा है ना, वो हाथ पकड़ लो। आपके ऊपर जिसने हाथ रखा है वो हाथ पकड़ लो, एक बार दोनों हाथों से हाथ पकड़ लो। और मम्मी पापा से क्या कहेंगे? एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम है तैयार हम। फूलों में खुशबू है, इस दिल में बस तो है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हो हम साथ साथ हैं। ओ हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी में अभी जब तालियों के साथ बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, दुनिया चाहे बदलती रहे, दुनिया चाहे बदलती रहे। संपूर्ण राजा परिवार के लिए वन सभी माता पिताओं और अपने माता पिताओं के लिए बस जोरदार पुनः तालियों के साथ अभिवादन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और सभी बच्चों का इतना सुंदर आयोजन करने के लिए। आप सभी एक बार मंच के नीचे आ सकते हैं।